दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कादम्बरी है दोस्तों वो जब देखने वाली है कि पुष्पा यहाँ से कहीं जा रही है और बहुत ही ज्यादा हलबली में है, तो दोस्तों जल्दी से कादम्बरी वहाँ पर जाने लगती है। इतनी ही देर में जुगल भी आ जाता है और कहता है कि हाँ कादम्बरी कहाँ जा रही हो, तुम्हारी तो तबीयत भी ठीक नहीं। तो दोस्तों कादम्बरी कहते हैं कुछ नहीं जुगल जी, वो दरअसल पुष्पा ने मुझे कहा है कि मेरे साथ चलो, इसलिए मैं उसके साथ जा रही हूँ। तो दोस्तों जुगल कहता है कि तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ, रुको मैं ये यहाँ पर प्रार्थना वाला थाल रख के आता हूँ और दोनों साथ में चलेंगे। अब दोस्तों कादम्बरी सोचती है कि पुष्पा ने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं था और ये बात अगर जुगल जी को पता चल गई तो फिर मैं क्या करूंगी। अब दोस्तों कादम्बरी एक्टिंग करना शुरू कर देती है और जल्दी से कान का मोबाइल लगाकर कहती है हाँ पुष्पा क्या कह रही हो कि मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। चलो कोई बात नहीं पुष्पा, मैं फिर कभी तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी, लेकिन तब तुमने मुझे साथ लेकर जाना जरूर है। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल आ जाता है और कहता है हाँ कादम्बरी चलो चलें। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है नहीं जुगल जी, वो दरअसल प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया है। जो पुष्पा है वो कह रही है कि वो अकेली यहाँ से चली जाएगी, उसको जरा कोई जरूरी काम है, तो वो कह रही थी कि अगली बार तुम लोगों को साथ लेकर जाऊंगी, इसलिए आज हमने यहाँ पर नहीं जाना। अब दोस्तों जो जुगल है वो भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये कादम्बरी ऐसा कौन सा खेल खेल रही है जो कि अभी तक मुझे समझ ही नहीं आई, और हो सकता है कि ये बहुत ही बड़ा कोई खेल खेल रही हो जिसमें दोबारा से हमें फंसाना चाहे। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है एक बंदा जो हमेशा यहाँ पर गलत करता है अगर वो सही भी करना चाहेगा तो आपको तो यही लगेगा ना कि जैसे वो कुछ गलत कर रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा और प्रोफेसर शास्त्री हैं वो पहुंच जाने वाले हैं यहाँ पर एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर कैंसर के, और जाकर यहाँ पर अश्विन की फोटो दिखाती है पुष्पा और कहती है कि ये मेरा बेटा है, कि आपने इसको यहाँ पर देखा है। तो दोस्तों वहाँ पर जो यहाँ पर डॉक्टर्स की मैनेजर थी वो अपना रिकॉर्ड निकालने लगती है और कहती है इसको मैंने तकरीबन 7 से 8 मरतबा देखा है, ये हमारे हॉस्पिटल में चेकअप करवाने आया था। अब दोस्तों जब यहाँ पर अभी मैनेजर बात बताती है तो पुष्पा कहती है कि ये देख लीजिए प्रोफेसर जी, इसका मतलब ये है कि सच में यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी बात जरूर है जो कि अभी तक हमें अश्विन ने बताई ही नहीं, वरना वो मुझे हर बात बता देता है। इतना तो बता सकता था ना कि मम्मी मैं हॉस्पिटल गया तो शायद मेरा ध्यान आ जाता, लेकिन उसने ये बात नहीं बताई, इसका मतलब कोई यहाँ पर सीरियस मसला बन चुका है। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि क्या आप हमारे साथ यहाँ पर एक मेहरबानी करेंगी। तो मैनेजर कहती है वो कैसी मेहरबानी। तो पुष्पा बताने वाली है कि अगर आप मुझे यहाँ पर इसका रिकॉर्ड निकाल दीजिए कि क्या यहाँ पर ये एडमिट है या फिर नहीं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका शुक्रगुजार होंगी। तो दोस्तों मैनेजर कहती है आप मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमें इस बात का अलाउड ही नहीं कि हम यहाँ पर किसी को भी उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल कर दें। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री साथ ही कहते हैं कि आपने किसी की इन्फॉर्मेशन थोड़ी निकाल कर देनी है, हम उसके घर वाले हैं और एक बच्चे के घर वाले कभी भी अपने बच्चे का गलत नहीं सोच सकते। सिर्फ और सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमें उसके सारी बात का पता चल जाए ताकि हम उसकी हिफाजत भी तो कर सकें और उसको बता सकें कि इस तरह नहीं इस तरह, और उसको अच्छे से गाइड कर सकें। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं बस आप हमें इतना बता दीजिए क्या उन्होंने इस हॉस्पिटल में एडमिशन लिया है या फिर नहीं। तो दोस्तों अब जो मैनेजर है वो सोचती है कि बात तो ठीक कर रहे हैं, तो दोस्तों वो अपने अब कंप्यूटर में चेक करने वाली है रिकॉर्ड्स में और जाकर यहाँ पर नाम लिखती है अश्विन पटेल। तो दोस्तों कोई भी यहाँ पर बंदा नहीं आता। तो साथ ही यहाँ पर मैनेजर कहने वाली है कि मैंने अपने यहाँ पर पूरे हॉस्पिटल का जो यहाँ पर स्टाफ है उसमें सब कुछ चेक कर लिया है, अश्विन पटेल नाम का कोई भी एडमिशन नहीं हुआ। तो प्रोफेसर कहते हैं लगता है आपको गलतफहमी हो रही है, आपकी मेहरबानी है कि एक दफा हमारे कहने पर दोबारा जरा चेक कर लीजिए। तो दोस्तों अब जब नर्स दोबारा भी चेक करती है तब भी यहाँ पर अश्विन पटेल नाम का कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि अश्विन यहाँ पर आया तो जरूर था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दवाइयां लेकर वापस चला गया। और यहाँ पर जो पुष्पा है अब वो सोचती है कि इसका मतलब प्रोफेसर जी अश्विन यहाँ पर आया जरूर था, लेकिन उसने तो हमें कहा है वो बेंगलोर में है, इसका मतलब ये है कि वो कोई बहुत ही बड़ी बात जरूर छुपा रहा है और हो ना हो कि यहाँ पर वो कैंसर का मरीज भी है और यहाँ पर हमसे इतनी बड़ी बात जरूर छुपा रहा है। अब दोस्तों पुष्पा ये बात करके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो मैनेजर कहती है कि पुष्पा जी आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, अगर आइंदा कभी यहाँ पर अश्विन आएगा तो मैं आपको कॉल कर लूंगी और सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगी और मैं उससे थोड़ा बहुत जानने की भी कोशिश करूंगी। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो प्रार्थना है दोस्तों वो अब आने वाली है बखुद्रा के पास, यानी कि अपने पापा के पास, और आकर कहती है कि पापा मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। दरअसल मुझे आजकल ना यहाँ पर चोल में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ लग रही है। तो बखुद्रा कहता है कि बेटा ऐसी क्यों बात है, तुम्हें इस तरह की गड़बड़ क्यों लग रही है। तो दोस्तों अब प्रार्थना कहने वाली है कि आज मम्मी बहुत ही ज्यादा हलबली में गई थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चोल में बहुत ही कोई बड़ी बात छुपा रही है, हमें उस बात की तह तक पहुंचना ही पड़ेगा। तो दोस्तों बखुद्रा कहता है कि कौन सी बात बेटा। अब दोस्तों यहाँ पर बताने वाली है प्रार्थना कि मैंने यहाँ पर मम्मी का लैपटॉप देखा था तो वो बेंगलोर की टिकट देख रही थी और बेंगलोर में कौन गया है, सिर्फ और सिर्फ अश्विन भाई। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अश्विन भाई के साथ कोई मसला बन गया है और पुष्पा जी हमें नहीं बता रही, क्योंकि अश्विन भाई का वैसे भी रवैया हमारे साथ कुछ ठीक ही नहीं। जब दीप्ति फोन करती है तो वो फोन ही नहीं उठाते और अगर फोन उठा ले तो 2 मिनट से ज्यादा बात ही नहीं करते। अब दोस्तों बखुद्रा भी इस सोच में पड़ जाने वाला है कि सच
सच में मेरी बेटी तो ठीक कह रही है। तो दोस्तों साथी सुशीला कहती है लेकिन प्रार्थना हम इस बारे में पता किस तरह लगवाएंगे। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि हमें इस बारे में पता लगवाना ही पड़ेगा, हो सकता है कि पहले मैं जाकर पहले मम्मी से पूछूं। अब दोस्तों प्रार्थना आने वाली है पुष्पा के पास। तो पुष्पा इतनी देर में घर आ गई थी और पुष्पा कहती है कि हाँ आज की पूजा कैसी गई। तो प्रार्थना कहती है कि मम्मी वो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया गई, लेकिन क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ, सच सच जवाब देना। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर पुष्पा कहती है हाँ प्रार्थना बेटा पूछो, 2 सवाल पूछ लो, मैंने तुमसे कभी झूठी नहीं बोला। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि क्या मम्मी आप हमसे कोई बात छुपा रही हो। जब दोस्तों प्रार्थना ये बात करती है तो पुष्पा अचानक से हिलसी जाने वाली है और कहती है कि प्रार्थना ये कि तो तुमसे किसने कहा, मैं तो तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाती, जो भी बात है तुम लोगों के सामने ही है और तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि मम्मी मुझे किसी ने नहीं कहा, बस मुझे आपका चेहरा देखकर लगा जैसे आप काफी ज्यादा फिक्र में है और टेंशन में है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर जले के ऊपर नमक छिड़कने के लिए आ जाने वाली है कादम्बरी और कहती है कि खैर है पुष्पा बहन आजकल तेरे चेहरे के ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पर उदासी छाई हुई है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे कादम्बरी कैसी बात करती है, मुझे कौन सी उदासी है, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ अपने घर वालों के साथ। तो दोस्तों प्रार्थना यहाँ पर कादम्बरी से कहती है कि मैंने भी अभी पुष्पा से यही बात की है, लेकिन उन्होंने भी मुझे यही कहा कि मैंने किसी भी चीज का यहाँ पर खौफ नहीं किया और ना ही किसी बात का मुझे डर है। अब दोस्तों यहाँ पर जब प्रार्थना ये सब देख लेती है तो वो कहती है चले तो कोई बात नहीं, आप दोनों यहाँ पर बैठे, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ और पुष्पा जी आप थोड़ी सी बातें कीजिए कादम्बरी के साथ, इस तरह आपका दिल भी बहल जाएगा। अब दोस्तों कादम्बरी के साथ पुष्पा बैठ जाने वाली है तो कादम्बरी पता लगवाने की पूरी कोशिश करती है, बिल्कुल यहाँ पर मेरी फुप्पो की तरह, जो कि हर बात में यहाँ पर बिला वजह घुस जाती है। और यहाँ पर कादम्बरी पूछती है कि जी पुष्पा जी आप इतनी ज्यादा उदास क्यों है, खैर तो है ना, मुझे बताइए क्या पता मैं आपके मसले को सॉल्व कर लूँ। तो पुष्पा कहती है अरे कादम्बरी बहन मैंने आपको कह तो दिया है कि मुझे कोई भी मसला नहीं है, बस मैं थोड़ा सा अपने बारे में सोच रही हूँ और अपने बच्चों के बारे में, और वो हर बंदे की यहाँ पर अपनी सीक्रेट बात होती है, इसलिए आपकी मेहरबानी है कि आप मुझे इस बारे में ना पूछिए। अब दोस्तों इतनी ही देर में प्रार्थना चाय लेकर आ जाने वाली है और कहती है कि लीजिए मम्मी अपने आप को फ्रेश कीजिए। अब दोस्तों जो पुष्पा चाय पी रही होती है तो तभी अंदर से यहाँ पर दीप्ति निकल आने वाली है और कहती है कि पुष्पा जी मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ, दरअसल मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए बैंगलोर चली जाऊँ अश्विन के बिल्कुल पास, ताकि यहाँ पर जैसे वो मीटिंग से फ्री हो तो हम एक अपार्टमेंट ले लेंगे, अश्विन मुझे मिलने यहाँ पर आ जाया करेगा। तो दोस्तों पुष्पा ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और जो प्रार्थना है वो सोचती है कि आजकल चोल में पता नहीं क्या हो रहा है, कभी कोई बंदा कहता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं, तो कभी कोई कहता है मैंने बैंगलोर जाना है। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स आने वाली हैं, जिसमें यहाँ पर बहुत ही जल्द अश्विन का सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और वैसे मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कादम्बरी की जो भी यहाँ पर कहानी थी वो आखिरकार खत्म ही हो गई, नहीं तो शो काफी ज्यादा यहाँ पर बर्बादी की तरफ जा रहा था। तो दोस्तों वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।